Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is Structure of the Earth, and today we are going to study about components of soil. So my dear students, soil की टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब ये सॉइल मिलके किन चीजों से बनती है हम इस बारे में बात करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो क्वेश्चंस को जरा गौर से सुने और फिर मुझे जरा आंसर करें. व्हिच सॉइल होल्ड्स मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम? इन क्ले, सिल्ट एंड सैंड. सो क्ले, सिल्ट और सैंड में से कौन सी सॉइल जो है सबसे ज्यादा वाटर जो है वो होल्ड करती है? दैट इज क्ले ऑफ कोर्स. व्हाई? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, टेक्सचर बहुत ही फाइन होता है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये पानी को सबसे ज़्यादा होल्ड कर सकती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ इज टाइम फॉर एन एक्टिविटी. सो एक्टिविटी के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और उसके बाद आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी. तो पिक्चर्स को देखकर आपने आइडेंटिफाई करना है सॉइल की टाइप्स को और उसके बाद बताना है बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स. सो आइडेंटिफाई गिवन सॉइल्स. व्हिच सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड व्हाई? And which soil is rich with rock particles? अच्छा, अब ये pictures हैं. These are two types of soils. पहले तो इनको identify करें. The one which is black in color, it has more organic matter in it. So that means it is peaty soil it is. So this one is peaty soil. So next is gritty लग रही है, ठीक है. Granules इसके जरा बड़े लग रहे हैं, grains इसके, porosity इसकी जरा ज्यादा है. So this one is सैंडी सॉइल. और सैंडी सॉइल जो है आपको इसके अंदर मोटे मोटे कुछ पत्थर भी नजर आ रहे हैं. सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रॉक कंटेंट जो है वो सैंडी सॉइल में ज्यादा है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इनमें से कौन सी सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए ज्यादा बेटर है? सो दैट इज पीटी सॉइल. व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इट. इट होल्ड्स वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से प्लांट्स को अगर पानी नहीं भी मिलता तो इसकी मॉइस्चर कंटेंट की वजह से पौधे जो है देर तक पानी और मिनरल्स जो हैं वो ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं. So in today's lecture, students will be able to investigate the composition and characteristics of different soils. So my dear students, आज के लेक्चर में बच्चे जो हैं सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हर कंपोनेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इनफरादियत मिलती है हर सॉइल को. हर सॉइल जो है वो थोड़ी डिफरेंट ठहरती है. सो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की और इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से सॉइल जो है वो वेरिएशन होती है उनके अंदर. सो आज हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी that have you ever examined the soil of plants that does what does it have? So क्या आपने कभी प्लांट्स की जो मिट्टी होती है इसको एग्जामिन किया है, इसके अंदर क्या क्या होता है? सो मेरे पास यहाँ पीटी सॉइल का एक जो है वो सैंपल पड़ा हुआ है. सो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? कुछ थोड़ा बहुत रॉक पड़ा हुआ है इसके अंदर, और बिकॉज मुझे पता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है तो जिसकी वजह से ये ब्लैक नज़र आती है. और इसके अलावा हाथ लगाने से कुछ गीली लगती है तो दैट मीन्स इसके अंदर वाटर कॉन्टेंट भी है. तो इस तरह से ये चीजें जो है ये कंपोनेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स है जो कि मैं फील करके आपको बता सकती हूँ. सो अब हम जो है इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीडिंग. सो यू विल ओपन पेज नंबर 111 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. You have to put your fingers where I will read. Components of soil. There are 4 basic components of soil. If these components are present in proper amounts, the soil is ideal for all terrestrial plants, ecosystems. The components are, so my dear students, अगर 4 basic components हैं soil के, अगर ये हर soil में present हो तो हर soil जो है वो ideal हो जाए तमाम पौधों के लिए और ecosystem के लिए. So वो क्या क्या चीजें हैं? मिनरल, एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर. अगर ये प्रॉपर अमाउंट्स में तमाम सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है हर सॉइल जो है वो आइडियल हो जाएगी. लेकिन हर सॉइल के अंदर इनकी जो मिकदार है वो डिफरेंट होती है, इसी वजह से वो डिफरेंट हो जाती हैं. ओके, सो मिनरल पार्टिकल्स. सो मिनरल पार्टिकल्स कितने होने चाहिए? तो अगर हम पिक्चर में देखें तो मिनरल पार्टिकल्स जो है वो 45% होने चाहिए सॉइल के अंदर. सो द ऑरेंज पोर्शन शोज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स इन द सॉइल.
The mineral portion makes up approximately 45% of the volume. There are two types of soil minerals. Primary minerals are found in sand and silt. Secondary minerals are found in silicate clay. So my dear students, जो mineral है ये 45% soil का हिस्सा बनाते हैं, और इसके अलावा जो है प्राइमरी मिनरल्स जो हैं वो सैंड और सिल्ट में मिलते हैं. इसके अलावा सेकेंडरी मिनरल्स जो हैं वो सिलिकेट क्ले में मिलते हैं. इसके बाद वाटर जो है, इट इज ऑल्सो बेसिक कंटेंट ऑफ सॉइल. वाटर इज द सेकेंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल. वाटर कैन मेक अप अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द सॉइल वॉल्यूम. सो अगर हम इस पिक्चर को दोबारा देखें तो यू कैन सी दैट water is making 25% of the volume of the soil. Air is making also 25% of the volume. And here you can see this piece, 5% is organic matter, 80% is humus, and 10% is the microorganisms. And roots, 10% is the roots. मुख्तलिफ जड़ें जो हैं वो अक्सर soil के अंदर होती हैं. So water is the second basic component of soil. Water can make up approximately 25% of the soil volume. Water is important for transporting nutrients inside the growing plants. So पानी जो है वो plants के अंदर जो है transportation में minerals की और nutrients की transportation के लिए ज़रूरी होता है. Organic matter. Organic matter makes up approximately 5% of the soil by volume. Organic matter is composed of remains of plants, roots, peels of dead plants and animals and their waste products in the environment. It provides nutrients required for the plant's growth. So my dear students, मुख्तलिफ जो है वो dead organisms, इसके अलावा peels of dead plants, roots, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट की जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ एनिमल्स के जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट्स को फॉर देयर ग्रोथ. सो दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर. इट इज 5% ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट इज द एयर. Because air can occupy the same space as water, it can make up approximately 2% or to 50% of the soil volume. So ये 2% से लेके 50% तक soil का volume जो है it is occupied by the air. Plants receive oxygen and nitrogen from air. So plants जो हैं वो oxygen और nitrogen जो है वो air से हासिल करते हैं. So do you know approximately 4 billion microorganisms can be found in a teaspoon of food? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो सॉइल में मौजूद होते हैं. अगर आप स्पून फुल ऑफ सॉइल लेंगे तो उसके अंदर 4 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद होंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो कंपोजिशन ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं सॉइल के? दैट इज एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स. और क्या क्या इनकी किस किस कॉन्सेंट्रेशन से? ऑर्गेनिक मैटर इज 5%, मिनरल इज 45%, वाटर इज 25% एंड एयर इज ऑल्सो 25%. सो दिस इज अगेन, आप देख सकते हैं कि दिस इज एन आइडियल सॉइल जिसके अंदर इतनी परसेंटेज में ये तमाम चीजें जो हैं वो मौजूद होंगी. सो वेरी लिटिल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बट इट इज वेरी नेसेसरी. 25% ऑफ वाटर, 25% ऑफ एयर एंड 45% ऑफ द मिनरल्स. So now is the time for evaluation. For evaluation, you will answer these questions. Where are components of the soil? What are the components of the soil? So the 4 basic components of the soil are water, air, organic matter, and last one is minerals. Very good. Okay, my dear students, so now is the time for practice. For practice, what you need to do is you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from BioTeacher. So my dear students, first of all, you will write down the name and the roll number, and then you will start completing the worksheet. So what is soil made up of? So soil किस चीज से बनी हुई होती है? You have to write it down. Then write the percentage of components of soil. So यहाँ पर मुख्तलिफ soil के components हैं जिनकी आपको percentage लिखनी है. So organic matter is 5%, mineral is 45%, water is 25%, and air is also 25%. So for homework, you will do question number 9 and 10 from section B, page number 114, and you will do question number 3 from section C given on page number 114.
एंड द रैप अप. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी. सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स 45% and water, that is 25%, air is that is also 25%, organic matter is 5%. so these all इसी परसेंटेज में अगर ये हर सॉइल में मौजूद होंगे तो इट बिकम्स एन आइडियल सॉइल. इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर इज कंपोज्ड अप ऑफ रूट्स, ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. अब आपको सॉइल की कॉम्पोजिशन के बारे में भी पता है. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.